इस खबर के प्रायोजक हैं होटल लेक व्यू किशोर सागर तालाब के सामने। नमस्ते, मेरा नाम है लोकेश, आप हैं वरदान एक्सप्रेस के साथ। हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि साइबर क्राइम अक्सर आपने देखा और सुना होगा, लेकिन आज एक अनोखे तरीके का साइबर क्राइम सामने आया है, जहां पर एक जागरूक व्यक्ति के मोबाइल पर फ़ोन आता है और फ़ोन उठाते ही उसके खाते से पैसे कटना शुरू हो जाते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि 4 बार, मतलब लाखों रुपए उसके खाते से यूं ही चले जाते हैं। और जब पहली बार पैसा कटता है, मैसेज आता है, तो युवक फ़ोन नहीं उठाता, तो दूसरे नंबर से फ़ोन कर दिया जाता है। और जब वह दूसरे फ़ोन उठा लेता है दूसरे नंबर का, तो उससे भी पैसे कट जाते हैं। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन विदिन 5 और 10 मिनट के भीतर उसके पास 5-5 कॉल आते हैं और पैसे कटते चले जाते हैं। जब वह व्यक्ति घबरा जाता है 3 बार में, तो वह चौथी बार सीधे बैंक की ओर भागता है और मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है। बैंक जाने के बाद उसने बैंक के कर्मचारी को बताया कि साहब, मेरे खाते से अचानक पैसे कट रहे हैं फ़ोन उठाते ही। तो बैंक के कर्मचारी क्या बोला कि आप फ़ोन चालू करिए। जैसे ही उस व्यक्ति ने फ़ोन चालू किया तो फिर पैसे कट गए। उसने कहा फ़ोन उठाओ, फ़ोन उठाया और झर्र से पैसे कट गए। तो युवक फिर हैरान, बोला साहब, आपके पास आने के बाद भी निराकरण नहीं हुआ और खाते से पैसे गायब हो गए। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के एक छोटी सी जगह से, जहां का नाम है घुआरा। यहां पर एक जागरूक व्यक्ति हमने इसलिए जिक्र किया क्योंकि वह पेशे से पत्रकार है और नाम है उसका राजाराम साहू, जो कि घुआरा में पत्रकारिता करता है। और उसके मोबाइल पर यहाँ 14 तारीख को एक फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद उसने रिसीव किया, हेलो किया, ऐसे ही उनका पैसा कट गया। 5,000 पहली बार में कटा, उसने फ़ोन काटा, मैसेज आया 5,000 रुपये आपके खाते से निकल गए। उसने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दोबारा फ़ोन आया, उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया और फिर जब दूसरे नंबर से आया तो उसे लगा कि शायद किसी का फ़ोन आ रहा, उसने फ़ोन उठाया, फिर पैसे कट गए। ऐसा उसके साथ 3 बार हुआ। चौथी बार वह सीधे बैंक की ओर भागा और यहाँ बैंक पहुँचने के बाद भी उसके पैसे कट गए। तो कुल मिला के 4 बार में 97,000 रुपये उसके खाते से गायब हो गए। उधर बैंक ने, SBI बैंक की ये पूरी बात है जहाँ उसका खाता है, SBI बैंक ने स्टेटमेंट थमा दिया और कहा कि ये आपका स्टेटमेंट है, आगे की कार्रवाई के लिए आप थाने जा सकते हो। फिर पत्रकार राजाराम साहू थाने पहुंचा, जहां पर उन्होंने अपनी पीड़ा पुलिस अधिकारी को सुनाई। तो पुलिस अधिकारियों ने उनकी बात सुनकर स्टेटमेंट चेक करके यहां पे साइबर क्राइम के तहत FIR दर्ज कर ली। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार ये पैसा कहाँ गया, किसके खाते में गया। ये हालांकि एक कोई फर्जी तरीके से कोई वेबसाइट होती है, या यूँ कहें कि कुछ टीमें हैं जो इस तरीके से फर्जीवाड़ा करती हैं। और SBI तमाम बैंक ऐसे मैसेज करते हैं कि धोखाधड़ी से बचें। लेकिन आपके पास अगर फ़ोन आ जाए और फ़ोन आने के बाद हेलो कहते ही पैसे कट जाएँ, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। जिस व्यक्ति के पास फ़ोन आता है उसकी भी कोई गलती नहीं है, ना वो किसी को मैसेज कर रहा है, ना किसी से बात कर रहा है, सिर्फ फ़ोन उठाता है और पैसे गायब हो जाते हैं। तो राजाराम साहू जो पत्रकार हैं घुआरा के, उनके 97,000 रुपये विदिन 5 और 10 मिनट के भीतर कट गए हैं। तो उस व्यक्ति की पीड़ा बड़ी दर्दनीय है, क्योंकि वह जैसे तैसे अपना परिवार चला रहा है और ऐसे में उसके खाते से एक साथ 97,000 रुपये कटना वाकई चिंतनीय बात है। अब इस मामले को लेकर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और बैंक से सिर्फ एक ही जवाब मिला, स्टेटमेंट आपके हाथ में है, आगे की कार्रवाई पुलिस से कराएं। अब इसको देखना होगा कि SBI बैंक द्वारा किस तरीके की कार्रवाई की जाती है और पुलिस ने जो FIR की है उसमें किस तरीके से कदम आगे बढ़ाए जाते हैं, राजाराम साहू को कितना न्याय मिल पाता है। तस्वीरें साइड में हम आपको जो दिखा रहे हैं उसमें स्टेटमेंट की आपको फ़ोटो दिख रही है। इसके अलावा थाने में उसने शिकायत दर्ज कराई, बैंक में जाके सुनवाई की, लेकिन अभी निष्कर्ष किसी भी प्रकार का नहीं निकला है। आपको यह वीडियो कैसा लगा और वीडियो से किस तरीके की सीख मिलती है, यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें।